हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, अब क्लास 10th का ये सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो बता रहे हैं कि भाई जो कॉमन सॉल्ट है जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है बहुत से मटेरियल्स, अदर मटेरियल बनाने के लिए जो हमें डेली यूज़ में काम आते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया और बहुत सारे। तो याद रखिए कौन कौन सा: सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर और बहुत सारे और भी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे हमें चीज़ें मिलती हैं इससे। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंस। अब देखेंगे कि कैसे हम एक सब्सटेंस का यूज़ करके इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं। अब पहला आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात आ रही है तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन भी बोलते हैं। जब कब उसका एक्वस सॉल्यूशन बना हो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाता है और बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड जब एक्वस सॉल्यूशन होता है, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से इसका नाम रखा गया है। क्लोर लिखा गया क्लोरीन से और एल्कली लिखा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो किस प्रोसेस के द्वारा? क्लोर एल्कली प्रोसेस के द्वारा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है इसमें देखिए, 2NaCl एक्वस है, 2H2O लिक्विड है, तो हमें बाद में क्या मिल रहा है? 2NaOH मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद देखिए बता रहा है कि क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एनोड। तो हमें एनोड पे क्या मिलता है? क्लोरीन गैस। एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, और कैथोड पे क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। तो अलग अलग जगहों पे दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिल जाती है और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है कैथोड पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो कहाँ बनता है? नियर द कैथोड। द थ्री प्रोडक्ट्स फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। जो तीनों प्रोडक्ट हैं वो तीनों यूजफुल हैं। देखिए, एट कैथोड हाइड्रोजन है और एट एनोड क्लोरीन गैस और NaOH हमें ये भी मिल रहा है। तो हाइड्रोजन कहाँ है? उसका यूज़ फ्यूल्स, मार्गरीन, अमोनिया इन फर्टिलाइज़र, वाटर ट्रीटमेंट, PVC, डिसइंफेक्टेंट, स्विमिंग पूल, CFC, पेस्टिसाइड, इन सब में यूज़ है Cl का। NaOH डिग्रीसिंग मेटल, सोप एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन सब में यूज़ होता है। तो देखिए इसके बाद दिखा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्लीच, ये दोनों भी बनते हैं हाउस होल्ड ब्लीच में, ब्लीचिंग फैब्रिक के लिए। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जो हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस से मिलते हैं। तो पूरा डायग्राम अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हमें पूरे प्रोसेस से, मतलब इतने सारे सब्सटेंस हमें मिलते हैं, ठीक। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है स्टूडेंट्स, वो है ब्लीचिंग पाउडर।
तो आप क्या जान चुके हैं दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। इस टाइम पे हमें क्लोरीन मिलती है, ठीक है। जब इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्लोरीन मिलती है। दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड, ये क्लोरीन गैस हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस क्लोरीन गैस का यूज़ किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। अगर CaOH होल ट्वाइस ड्राई स्लेक्ड लाइम पर क्लोरीन का एक्शन किया जाए तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये सारी प्रोसेस आपको याद रखनी है, बहुत ही कॉमन चीज़ें, एकदम आराम से किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं ये, ठीक है। जिसको आपको अच्छे से समझना है, एकदम जीवन भर के लिए समझ लेना है, ठीक है। तो ड्राई स्लेक्ड लाइम पे क्लोरीन डालते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज, अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपसे पूछ लेता था, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे रिप्रेजेंट होता है, CaOCl2। दो द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, एक्चुअल कॉम्पोजिशन सब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन सिंपली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए CaOH होल ट्वाइस में जब Cl पास करेंगे तो हमें CaOCl2 प्लस H2O मिल जाता है। ये हमारा ब्लीचिंग बन गया। ये देखिए, ये ब्लीचिंग है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो CaOCl2 हमारा ब्लीचिंग पाउडर इस तरह से हमें प्राप्त हो गया, ठीक। नेक्स्ट आ रहा ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड। अब ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है किस लिए, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन को ब्लीचिंग के लिए, उसकी धुलाई के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड पल्प की धुलाई के लिए पेपर फैक्ट्रीज में। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, जो वॉश क्लोथ्स होते हैं लॉन्ड्री में, उनकी ब्लीचिंग के लिए, उनकी धुलाई के लिए, सफाई के लिए। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है, देख रहे हैं, बहुत जगह यूज होता है ये। नेक्स्ट है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ होता है ये। थर्ड पॉइंट है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। और ब्लीचिंग पाउडर को हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि उसमें से जर्म्स मर जाएं। तो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद है बेकिंग सोडा। द सोडा कॉमनली यूज इन द किचन, जो भी हम सोडा मतलब यूज़ करते हैं किचन में, फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। द बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, ये खाने वाला है, ठीक है। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, इसको कभी कभी तेज़ी से कुकिंग के लिए, फास्ट कुकिंग करने के लिए भी ऐड किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का नाम क्या है, याद रखिएगा, NaHCO3। ये इतने कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा है, इसका केमिकल नेम है ये, जो किचन में यूज़ करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड, ये भी सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके प्रोड्यूस होता है एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। देखिए सोडियम क्लोराइड लिया, H2O लिया, CO2 लिया, NH3 लिया, इतनी सारी चीज़ों को लिया तो NH4Cl एक तो अमोनियम क्लोराइड बना और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बना, यानी कि हमारा बेकिंग सोडा ही बन गया। तो इस तरह से हमने बेकिंग सोडा बना लिया, ठीक है। तो बेकिंग सोडा के लिए क्या यूज़ किया हमने, NaCl यूज़ किया, ठीक है। याद रखिएगा बेकिंग सोडा के लिए क्या यूज़ किया हमने, NaCl का यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेकिंग सोडा बना लिया। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, NaHCO3, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल नाम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। अब देखिए डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या आपने चेक किया pH, ऐसे पूछ रहा है। कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, क्या बता सकते हैं इसको क्यों यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड के, क्यों। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, ठीक है। क्या है ये, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, ये याद रखना है आपको। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब कुकिंग टाइम में हीट होता है तो ये रिएक्शन होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है,
2NaHCO3 हीट किया तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन होता है जब इसको हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का देखिए बहुत सारा यूज़ होता है। क्या है यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? क्या यूज़ है? पहला, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड ईडेबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड, इसको मिक्स करके। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विथ वाटर, जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, मिक्स करते हैं वाटर के साथ, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। NaHCO3 प्लस एसिड फ्रॉम एनी एसिड से H पॉजिटिव ले लिया इसने तो क्या होगा, CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है यहाँ पे हमें, यानी कि सोडियम रहेगा उसमें, Na रहेगा। तो ये रिएक्शंस बहुत अच्छे से आपको याद करने हैं, किसमें कहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैसे क्या यूज़ हो रहा है, बेकिंग पाउडर कैसे बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन causes ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। देखिए इस प्रोसेस में जो ब्रेड और जो बंद मक्खन, ये सब जो बनता है, ये पूरा किसकी वजह से सॉफ्ट होता है, किसकी वजह से मोटा मोटा स्पंजी हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलती है, इसलिए उसको वो स्पंजी बना देती है। ब्रेड और केक को राइज मेक देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो सॉफ्ट एंड स्पंजी जो भी हमारा ब्रेड वगैरह केक वगैरह बनता है वो किसकी वजह से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रोड्यूस होने से। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यही प्रोड्यूस होती है, इसी की वजह से हमारे ब्रेड और केक हमारे सब स्पंजी बनते हैं। इसके बाद आ रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इनग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। ये एंटासिड्स में भी होता है। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये एक इनग्रेडिएंट होता है एंटासिड्स में। बीइंग एल्कलाइन, क्योंकि एल्कलाइन होता है, इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक। ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड जो भी हमारे स्टमक में होती है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, और ये हमें रिलीफ प्रदान करता है जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। तो इसका भी काम ये बेसिक रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये एंटासिड्स में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने यूज़ देख लिए। इसका आप पूरा यूज़ रखिएगा याद अच्छे से कि भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, अपने दिमाग में एक एक लाइन, एक एक शब्द सब बिठा लीजिए, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं आपको, एक एक लाइन, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब यही पूछ लेगा भाई सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, तो देखिए ये बेकिंग सोडा कितना इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए। नेक्स्ट आ गया वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10H2O। अब सोडियम क्लोराइड से हम एक और चीज़ क्या बना रहे हैं, Na2CO3 10H2O, वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। Na2CO3 10H2O, सबके फार्मूला वगैरह याद रखिएगा, ये सारे केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम सब। ठीक है, you have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। आपने देखा है कि सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त किया जा सकता है बेकिंग सोडा को हीट करके। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। अगर इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाए सोडियम कार्बोनेट का तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट, ये भी एक बेसिक सॉल्ट होता है। देखिए ठीक है, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है प्लस 10H2O, तो Na2CO3 10H2O मिल गया, हमें वॉशिंग सोडा मिल गया। तो इस तरह से स्टूडेंट से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आ रहा है कि व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। वहाँ पे 10H2O का क्या मतलब है, डज इट मेक Na2CO3 वेट। वी विल एड्रेस द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन, ये नेक्स्ट सेक्शन में आएगा। Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial process as well। ये बहुत सी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होते हैं। कौन कौन, सोडियम कार्बोनेट
और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों यूज होते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। ठीक है। यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, अब वॉशिंग सोडा का यूज़ देखिए क्या क्या है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। याद रखिए सोडियम जो कार्बोनेट है या वॉशिंग सोडा जो है ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, ये बोरैक्स बनाने में भी यूज़ होता है, ये सोडियम कंपाउंड बनाने में यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, सोडियम कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट के रूप में डोमेस्टिक पर्पज़ में। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे यूज़ होता है, एज ए क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ होता है। ठीक है, तो दिमाग में रखिए कि सोडियम कार्बोनेट एज ए क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पज़ में। ठीक। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और सोडियम कार्बोनेट को हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो क्या है, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब पानी में जो खारापन होता है, पानी में जो सॉल्ट होता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, क्या सॉल्ट के क्रिस्टल्स रियली ड्राई होते हैं। तो बर्नर लिया, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लिया, हीट किया, तो क्या पाया हमने एक्टिविटी में, उसको पढ़िए, समझिए और बताइए। तो क्या बोल रहा है, रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यह देखिए दिखा रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव किया जा रहा है। तो वही पूछ रहा है क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट क्या रियली ड्राई होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया इस एक्टिविटी में कि भाई जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए जितने भी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं या जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो दिखते तो ड्राई हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद रखिएगा जो क्रिस्टल्स होते हैं जो दिख तो ड्राई रहे हैं, लेकिन ये सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं एक्चुअली इनके अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है इनके अंदर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white। जब हम इसको हीट करते हैं इन क्रिस्टल्स को, इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और ये सॉल्ट कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। If you moisten the crystals again with water, you will find that blue color of the crystals appear। जब कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, अगर मान लो इसको हमने एक बार ड्राई कर लिया, इसमें अगर हम दोबारा पानी से इसको भिगा देंगे तो फिर से ब्लू कलर का हो जाएगा ये क्रिस्टल्स। ठीक है, इसको मॉइस्टन करेंगे मतलब गीला करेंगे क्रिस्टल्स को वाटर से, तो फिर से ये अपने पुराने रूप में आ जाएगा, यानी कि ब्लू कलर का हो जाएगा। हीट करने पर इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है और ये वाइट हो जाता है, लेकिन फिर से गीला करने पर फिर से ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। बहुत आसान सी चीज़ है ये। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, तो स्टूडेंट्स जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या है, ये एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होता है वन फार्मूला ऑफ सॉल्ट में, जो कि प्रेजेंट होता है वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट की एक फार्मूला यूनिट में जितना मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट में, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। जब हम कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, CuSO4 5H2O। उसका केमिकल फार्मूला क्या है, CuSO4 5H2O। ठीक है, तो उसका केमिकल फार्मूला है CuSO4 5H2O। ये है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O। Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO through 10H2O is wet। तो क्या ये वेट है, यस, क्योंकि इसमें वाटर है। देखिए 10H2O वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे देखिए कॉपर सल्फेट में CuSO4 5H2O। ठीक है। वन अदर सॉल्ट विच possesses वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। एक और सॉल्ट जिसमें देखिए
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो कौन है, जिप्सम है। ठीक है, इट हैज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। इट हैज़ द फार्मूला, क्या फार्मूला है उसका, CaSO4 2H2O। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, CaSO4 2H2O। तो ये जिप्सम हो गया। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या आ रहा है देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ऑन हीटिंग जिप्सम, देखिए जिप्सम को जब हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन पर, इट लूजेज वाटर, वो अपना वाटर लूज कर देता है, एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये वाटर लूज करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, यानी कि CaSO4 हाफ H2O। तो CaSO4 हाफ H2O बन जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ, इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन, यही वो चीज़ होती है जो डॉक्टर लोग जब किसी का हाथ पैर कुछ टूट जाता है तो इसी को यूज़ करते हैं उसको सही से पोजीशन में करने के लिए। प्लास्टर लगाते हैं ना हाथ पैर में, डॉक्टर लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो जब चोट लग जाती है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये एक वाइट पाउडर होता है जो वाटर से मिक्स करने पर चेंज हो जाता है जिप्सम वंस अगेन एंड गिव अ हार्ड सॉलिड मास, और एक हार्ड सॉलिड मास देता है। देखिए जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 हाफ H2O, इसमें फिर से हमने 1 हाफ H2O जोड़ दिया तो CaSO4 2H2O बन गया ये, तो ये जिप्सम बन जाता है और ये हार्ड हो जाता है, इस तरह से प्लास्टर बन जाता है। तो इसी का यूज़ करते हैं डॉक्टर लोग हम लोगों को प्लास्टर करने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी के साथ हमारा ये लेसन भी ख़त्म हो रहा है। और ये व्हाट यू हैव लर्न, ये बहुत ज़रूरी है, इसको पूरा अच्छे से समझना, पूरा अच्छे से पूरा याद करना, पूरा अच्छे से लिख लिख के समझना, याद करके समझना, और इसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। ये सारा आपका होमवर्क है, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि देखिए यहाँ एक और चीज़ बताई हुई है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से किस तरह से प्लास्टर बनाया तो जिप्सम बन गया फिर से वो। नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, केवल हाफ मॉलिक्यूल को अटैच किया। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल, कैसे आपको हाफ वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो 2 फार्मूला यूनिट होता है CaSO4 का, वो केवल 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करता है, इसीलिए हमें फिर वो हाफ मिल जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है, टॉयज बनाने के लिए। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, जो मटेरियल बनाते हैं डेकोरेशन के लिए उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, टॉयज बनाने के लिए, मटेरियल फॉर डेकोरेशन बनाने के लिए, एंड मेकिंग फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, किसी सरफेस को स्मूथ करने के लिए, इस सब के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ कहाँ है, टॉयज़ के लिए, डेकोरेशन के मटेरियल बनाने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम बनता है। तो और कैसे जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ये आपने जान लिया। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, हीट करने पे वो अपना रूप चेंज कर देता है, लूज कर देता है वाटर मॉलिक्यूल और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। फिर इसको दोबारा जब वो करते हैं तो दोबारा ये पानी मिलाते हैं तो दोबारा जिप्सम बन जाती है। ये सारे रिएक्शंस अच्छे से पढ़िए, समझिए, लिखिए, याद करिए, जो भी ना समझ में आए पूछिए। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछिए आप। और ये व्हाट यू हैव लर्न, इसको अच्छे से पूरा समझिए, इसको अच्छे से पूरा समझिए। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड चैप्टर खत्म होता है स्टूडेंट्स क्लास 10th का। ये बेसिक लेवल का साइंस है, ये सबको मदद करेगा, सिर्फ क्लास 10th के बच्चों को नहीं, उन लोगों को भी जो भी बेसिक लेवल की साइंस पढ़ना चाहते हैं 6 to 10 तक की। तो सारी की सारी साइंस 6 to 10 तक की पूरी बेसिक लेवल की साइंस हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा पर आपको मिल जाएगी। और इसको मन लगा के पढ़िए, जो भी चीज़ समझ में ना आए पूछिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ सेकेंड चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।